नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। नवरात्रपर्वणि प्रसार्यमाणे एतस्मिन् विशिष्टे अंके त्रिज्या प्रभागान्तर्गतम् अद्य संवादाय अस्माभिः सह उपस्थिता अस्ति प्रतिभाशालिनी युवसङ्गीतज्ञा अथ च गायिका ध्वनिः अरोड़ा। अत्र भवत्याः सर्वप्रथमं वार्तावल्याः संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमस्कार। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् सङ्गीते विशेषरूपेण च भक्तिसङ्गीते भवदीया रुचिः कदा कथं च समुत्पन्ना? देखिए, संगीत की शिक्षा तो मुझे घर से ही प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम पिताजी से मैंने शिक्षा लेनी प्रारंभ करी थी, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे संगीतकार हैं, गायक हैं, शिक्षक भी रह चुके हैं। तो उन्हीं को सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं, उन्हीं से सीखना आरंभ किया था। और जब मैं छोटी थी, लगभग 5 वर्ष की आयु से, मैंने भी पापा के साथ ही गाना शुरू किया था। जैसे पापा गाते थे स्टेज पर, माता की चौकी में, भजन संध्या में, जागरण में, तो उनके साथ जाती थी, उनसे सीखना शुरू किया। और भक्ति का माहौल भी घर में ही मिला। मम्मी पापा को देखते थे कि पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भक्ति की, आराधना की वहीं से, इसलिए बचपन से ही वो सब सीखा। संस्कृत स्तोत्राणि अपि भवत्या बहूनि गीतानि। कथं संस्कृत स्तोत्राणाम् अध्ययनं भवती कृतवती? जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि संगीत का माहौल और भक्ति पाठ, पूजा पाठ, ये मुझे बचपन से ही मिला है। घर का माहौल वही था हमेशा से। तो घर में देखा कि मम्मी पापा श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो वहीं से हमने भी पाठ करना शुरू किया, अध्ययन किया उसका। और जैसे जैसे बड़े हुए तो शिव रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, काफ़ी स्तोत्र सुने, उसको पढ़ा, उसको समझा। और अभी भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जो जो मुझे मुश्किल लगता है, मैं अपने बड़ों से सीखती हूँ, उसको समझती हूँ, उसका अर्थ जानती हूँ और फिर उसका अध्ययन करती हूँ। और मुझे काफ़ी संतों का भी आशीर्वाद मिला है, जिसकी वजह से मुझे संस्कृत पढ़ने में, समझने में काफ़ी आसानी होती है। नवरात्रस्य पावन पर्व एतत् प्रवर्तमानमस्ति। एतस्मिन् अवसरे अस्माकं वार्तावली दर्शकेभ्यः भवती दुर्गास्तुतेः एकमंशं श्रावयतु। श्री दुर्गा स्तुति पाठ जो हर घर में होता है नवरात्रों के समय में, वो पाठ हमारे घर में भी होता है। और उसी पाठ का एक छोटा सा पाठ है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, उसकी मैं 4 लाइनें आपको गा के बताती हूँ। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते, धनुजनि रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। एतस्मिन्नेव क्रमे अधुना अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् भवती बहूनि संस्कृतस्तोत्राणि गीतवती। इतोपि कानि कानि स्तोत्राणि भवत्यै रोचन्ते, अथ किमर्थं तानि स्तोत्राणि रोचन्ते इति वदतु। अभी आपने सुना श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। ये स्तोत्र ऐसा है जिससे बहुत शक्ति मिलती है, बहुत पावर मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमें। ये स्तोत्र मैं तो करती हूँ, सभी को करना चाहिए, नवरात्रों में भी और रोज़मर्रा के जीवन में भी। और ये सूत्र जब मैंने बाहर देशों में गाया या लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो उन्होंने भी इस स्तोत्र के ज़रिए मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। और इसके अलावा शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जो मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये स्तोत्र शिव भगवान शंकर जी ने लिखा था। उन्होंने श्री राधा रानी की प्रशंसा में ये स्तोत्र गाया था। शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र जो मैंने सबसे पहले सीखा, सबसे पहले उसका पाठ किया था। और श्री रामचरितमानस में इस पाठ का वर्णन मिलता है, जो भगवान शंकर के लिए गाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो उसी की 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मधांध सिंदूर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिंबर्तु भूत भर्तरि। भवत्या अधुना महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रं श्रावितं, पुनः रुद्राष्टकम् इत्यस्य स्तोत्रस्य अपि अंशः श्रावितः। वस्तुतः ज्ञातुकामः यत् स्तोत्राणां श्रवणेन अस्माकं मनस्सु कः प्रभावः भवति, विशेषरूपेण युवावस्थायां। जब हम कोई स्तोत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका हमारे जीवन पर, हमारे मन पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जब हम स्तोत्र सुनते हैं या उसका पाठ करते हैं तो जिन भी देवी देवताओं का वो स्तोत्र होता है उनसे हमें एक शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कोई भी परेशानी से सुलझने के लिए। क्योंकि युवावस्था जैसे आपने बात करी तो हम देखते हैं कि आज के युवाओं में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि पढ़ाई की टेंशन है, करियर की टेंशन है, जिसकी वजह से आजकल के युवा कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं उन युवाओं से कहूँगी कि कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले या फिर कुछ भी गलत सोचने से पहले आप अगर भगवान की तरफ अपने मन को थोड़ा झुका लेंगे या थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेंगे, मंदिर जाएंगे, तो वो पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है, वो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो यही कहूँगी बस। अन्ते च अस्माकं ये दर्शकाः सन्ति, विशेषरूपेण ये संस्कृतदर्शकाः सन्ति, तेषां कृते कश्चन सन्देशः, परामर्शः वा? देखिए, जो संस्कृत भाषा है हमारी, वो सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। जितनी भी भाषाएं वो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो आगे भी इसको पढ़ते रहिए, और जो नहीं पढ़ते हैं वो इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में हमें लगता है कि बहुत कठिन शब्द हैं, नहीं पढ़े जा रहे, लेकिन अगर उन शब्दों को तोड़ के पढ़ा जाए या उनको समझ के पढ़ा जाए तो काफ़ी आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। और संस्कृत के जितने भी स्तोत्र हैं वो सभी ज़रूर सुनिए। और जो अभी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं संस्कृत में वार्तावली का, इसे आप देखते रहिए, सुनते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और संस्कृत भाषा से ज़रूर जुड़े रहिए। अस्तु, एतस्मै श्रुतिप्रियसंवादार्थं, विशेषरूपेण कर्णप्रियसंवादार्थं भवती समयं कल्पितवती। तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः, वार्तावलीगणपक्षतः च भवत्यै हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः।